प्यारे साथियों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करते हैं सभी लोग की बोर्ड परीक्षा की तैयारी अच्छी तरह से हो गई होगी। नहीं भी हुई होगी तब भी आप लोग की तैयारी अच्छे से हो जाएगी, क्योंकि आपने इस वीडियो पे अब क्लिक कर दिया है। तो इस वीडियो पे क्लिक करा है तो यार कुछ सीख के जाइएगा नया। और मुश्किल से 7 से 8 मिनट आप लोग को लगेंगे। और यहाँ पर जो आप लोग को दिख रहे होंगे 5 महत्वपूर्ण श्लोक अनुवाद सहित, तो आज आप लोग ये सीखने वाले हो। क्योंकि आपको पता होगा कि हिंदी के पेपर में आप लोग के श्लोक पूछे जाते हैं, ठीक है। 2 या 3 श्लोक पूछे जाते हैं, जिसमें से आपको कोई एक श्लोक करना होता है। तो यहाँ पर आप लोग का जो वो श्लोक होगा वो आपका एक करना होगा, उसके ना आपको 7 नंबर मिल जाएंगे, ठीक है। और ये यूपी बोर्ड परीक्षा का हम बता रहे हैं। अगर आप अदर बोर्ड से हो तो आपके में भी श्लोक पूछा जाएगा, क्योंकि हिंदी यार ऐसा टॉपिक है जो सब में कॉमन रहता है, ठीक है। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो को थोड़ा ध्यान से देखिएगा, बिना स्किप करे आप देखिएगा, क्योंकि 5 श्लोक जो आप लोग को मिलने वाले हैं उसका आपको हिंदी अनुवाद भी यहाँ पर कराया जाएगा। तो देखिए, जिसमें से पहला श्लोक है मेरा, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि भाषासु मुख्य मधुरा दिव्य ग्रीवाण भारती तस्य सी मधुरम काव्यम तस्माद सुभाषितम। ठीक है। तो ये जो श्लोक अभी हमने पढ़ा, ये आप लोग को यहाँ पर हाईलाइट कर दे रहे हैं कि कौन कौन सी ईयर में आप लोगों से पूछा गया है। तो 2023 में रिसेंटली तो नहीं पूछा गया, लेकिन हाँ ये पिछले कई सालों से ये पूछा जा रहा है। तो इसका श्लोक आपको देखिए कैसे करना है एग्जाम में, और कैसे इसका हम लोग हिंदी में अनुवाद कर सकते हैं। आप लोग इसका सोल्यूशन देखिए। सबसे पहले आपको डालना है संदर्भ। संदर्भ के बाद आप लिखोगे कि यह श्लोक संस्कृत दिग्दर्शिका, जो कि आपकी बुक का नाम है, के सुभाष रत्नानी, मतलब ये सुभाष रत्नानी, ये आपका चैप्टर है, शीर्षक पाठ से लिया गया है। संदर्भ आप लोग को इतना ही लिखना है, ठीक है। इसके बाद बात आती है अनुवाद। तो यहाँ पर आप अनुवाद या फिर हिंदी में अनुवाद कुछ भी लिख सकते हो, हेडिंग। उसके बाद इसके अंदर का देख लेते हैं क्या है कि भाषाओं में संस्कृत सबसे प्रधान और अलौकिक है। मतलब भाषा सुमुख्य मधुरा दिव्य ग्रीवाण भारती, भाषाओं में संस्कृत सबसे प्रधान और अलौकिक है, ठीक। तस्य ही मधुरम काव्यम, सबसे अधिक काव्य, मतलब सबसे अधिक इसका काव्य है। तस्माद् सुभाषितम, उससे अधिक उसके सुंदर वचन और सोक्तियाँ हैं। तो इतना छोटा सा आप लोग को एक्सप्लेनेशन लिखना है, जिसमें आप लोग को 7 नंबर पूरे कंफर्म हो जाएंगे। क्योंकि संस्कृत का हिंदी में ट्रांसलेट करना कठिन होता है, ये एग्जामिनर भी बात जानते हैं, तभी यहाँ पर इन्होंने इसको 7 नंबर में दिया हुआ है। देख लेते हैं अपना दूसरा श्लोक। तो देखिए, इसके बाद क्या है, यहाँ पर आप लोग को ये दूसरा श्लोक दिख रहा होगा। यहाँ पर संदर्भ नहीं कराया गया है नीचे, उसका कारण है क्योंकि संदर्भ यार एक ही बार लिखा रहता है, वो हमने ऊपर आप लोग को बता दिया है कि किस तरह से लिखना है। तो बार बार वही चीज़ लिखना मेरे हिसाब से टाइम वेस्ट करना है, ठीक है। तो लेकिन अगर आप लोग के बोर्ड एग्जाम में क्योंकि एक ही लिखना होगा, तो वहाँ पर आप संदर्भ और अनुवाद दोनों चीज़ें लिखोगे। तो इसका देख लेते हैं, पढ़ लेते हैं श्लोक क्या कह रहा है कि काव्य शास्त्र विनोदेन कालो गच्छति धीमताम व्यसनेन चा मूर्खाणा निर्द्याम कलहेन चा। मतलब बुद्धिमानों का समय काव्य और शास्त्रों की चर्चा और आनंद में बीतता है। पहली लाइन का मतलब ये है कि बुद्धिमानों का समय काव्य और शास्त्रों की चर्चाओं के आनंद में बीतता है। जबकि दूसरी लाइन क्या है कि व्यसनेन चा मूर्खणा निर्द्याम कलहेम चा, मतलब और मूर्खों का समय बुरी आदतों में, सोने में, लड़ाई झगड़ों में बीत जाता है। तो इसका इतना छोटा सा हिंदी का अनुवाद है। उम्मीद करते हैं आप लोग को ये समझ में आ गया होगा। देख लेते हैं अपना तीसरा श्लोक। तीसरा श्लोक भी देखिए यहाँ पर दिख रहा होगा आप लोग को। यहाँ पर तीसरा श्लोक आप लोग की स्क्रीन पर आ चुका है। पूछ क्या रहा है कि विद्या विवादाय धनम मदाय शक्ति परेशा परिपीड़नाय खलस्य साधुम विपरीत मेत जज्ञान दानाय चा रक्षणाय। इसका अनुवाद क्या है देखिए कि दुष्ट की विद्या विवाद के लिए, मतलब विद्या विवादाय धनम मदाय शक्ति, ठीक है। विद्या विवादाय धनम, दुष्ट की विद्या किस में जाती है, विवाद के लिए होती है। मदाय शक्ति परेशा परिपीड़नाय, धन मद के लिए और शक्ति दूसरों को पीड़ा पहुंचाने के लिए। मतलब इसमें इन्होंने दुष्ट का वर्णन करा है कि दुष्ट की विद्या जो होती है, मतलब एक तरह से इनके हिसाब से दुष्ट आदमी बिल्कुल धरती पर बोझ है एक तरह से। क्या है देखिए कि दुष्ट की विद्या जो होती है, मतलब जो विद्या ग्रहण करता है, वो किस में खर्च होती है, विवाद में। धन होता है, धन और मद के लिए, ठीक। और शक्ति दूसरों को पीड़ा पहुंचाने के लिए, मतलब उसका विद्या और धन और मद ये सब किस में बीतता है, उसका विवाद में। और जो शक्ति होती है, उसके बाद ताकत होती है, शारीरिक क्षमता, वो दूसरों को पीड़ा पहुंचाने के लिए होती है। इसके विपरीत लिखा है कि साधे खलस साधो विपरीत में तो ज्ञानाम दानायम चा रक्षणाय। मतलब इसके विपरीत सज्जन की जो विद्या ज्ञान होता है, धन दान के लिए होता है, ठीक। मतलब जो सज्जन की जो विद्या होती है, मतलब
अच्छे आदमियों के पास जो विद्या होती है वो ज्ञान के लिए होती है, दूसरों को ज्ञान देना या फिर उनको अच्छी से अच्छी आदतों के बारे में बताना। उसके बाद धन जो होता है उनका वो होता है दान के लिए। शक्ति जो होती है वो दूसरों की रक्षा करने के लिए होती है। तो यहाँ पर आप लोग को दिख रहा होगा कि ये 100% पूछा जाता है आपका 7 नंबर में। ठीक है, बढ़ते हैं अपने अगले श्लोक की तरफ। उसके बाद 4th श्लोक देख लीजिए, यहाँ पर हमारे सामने आ चुका है। चौथा यहाँ पर श्लोक क्या कह रहा है हमसे कि उदेति सविता ताम्रस्ताम एवास्तिमेति चा संपत्तो चा विपत्तो चा महात्मय का रूपता। तो इसका अनुवाद देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? शुद्ध हिंदी में लिखा हुआ है कि सूर्य उदित होते समय लाल होता है। मतलब उदेति सविता ताम्रस्त्राम, जो सूर्य उदित होने समय जो ऊपर आप लोगों ने देखा होगा सूर्य जब निकलने वाला होता है उससे पहले लालिमा ऐसी छा जाती है। तो वही उसी चीज़ का यहाँ पर इन्होंने वर्णन करा है। और अस्त होते समय भी लाल होता है। मतलब जब आप पूरब में देखोगे तो सूर्य सब सुबह के टाइम आप लोग देखोगे सूर्य उदय हो रहा होगा तो लालिमा टाइप की एक छा जाती है सूर्य आने से पहले। मतलब सूर्य हमें नहीं दिखेगा लेकिन ऐसा दिखेगा कि हाँ लाल लाल हो गया है आसमान। और आप लोगों ने देखा होगा गर्मियों के मौसम में कि अस्त होते समय भी लाल ही होता है। इसी प्रकार संपत्ति एवं विपत्ति दोनों परिस्थितियों में महापुरुष एक रूप, मतलब एक रूप जो होते हैं अर्थात सुख और दुख में एक समान होते हैं। तो इस लाइन का यहाँ से कहने का मतलब है इस लाइन का कि इसी प्रकार जो संपत्ति एवं विपत्ति, संपत्ति और विपत्ति मतलब सुख और दुख में भी दोनों ही परिस्थितियों में, मतलब सुख और दुख दोनों ही परिस्थितियों में महापुरुष जो होते हैं वो एक समान ही रहते हैं। ठीक है, ये देखिए लास्ट में लिखा भी है था सुख और दुख में एक समान होते हैं, अलग अलग नहीं। जैसे आप लोगों ने देखा होगा बहुत से लोग होते हैं सुख आया तो अरे वाह बहुत बढ़िया, दुख आया तो अरे भगवान हमें सुनता ही नहीं, ये वो दुनिया भर का है ना। ऐसा महापुरुष जो होते हैं वो एक ही जैसा रहते हैं। अपना लास्ट और 5वां श्लोक सबसे इम्पोर्टेंट श्लोक देख लेते हैं क्या है। देखिए यहाँ पर 5वां श्लोक भी हमारे सामने आ गया है कि जयंती ते महाभागा जन सेवा परायणा जरा मृत्युम भय नास्ति एषां कीर्ति तनो क्वचित्। अनुवाद इसका क्या है कि जयंती ते महाभागा जन सेवा परायणा, मतलब जन सेवा में लगे महापुरुषों की जय हो। जरा मृत्यु भय नास्ति मेषा, यश रूपी शरीर को कहीं भी बुढ़ापे और मृत्यु का भय नहीं होता है। ये सा कीर्तितनो क्वचित, मतलब ये सिद्धांत आज भी स्वीकार है। कहने का मतलब ये है कि जो जन सेवा में लगे महापुरुष की जय हो, जो लोगों की सेवा करते हैं, हमेशा दूसरों की रक्षा के लिए तत्पर रहते हैं, हम कभी पीछे ना हटने वाले, ऐसे महापुरुषों की जय हो जिनके यश रूपी शरीर को कहीं भी बुढ़ापे और मृत्यु का भय नहीं होता। मतलब उनको हमेशा कभी ये भय नहीं सताता है कि बूढ़ा यार मृत्यु होगी हमारी भी, चलें आगे चल के या फिर बूढ़े होंगे हम भी, तो ये भय इन लोग को नहीं रहता है, सभी को नहीं रहता है ये भय। ये सिद्धांत आज भी स्वीकार है। ये सिद्धांत मतलब आज भी वर्षों से चला आ रहा है और आज भी ये सिद्धांत मतलब स्वीकार है कि हाँ जो व्यक्ति है उसको बुढ़ापा भी आना है, बुढ़ापे के बाद उसको मृत्यु भी आनी ही है। तो ये सिद्धांत आज भी चला आ रहा है और सदियों तक चलता रहेगा। उसके बाद आप लोग को लास्ट में ये दिख रहे होंगे, ये क्या लिखे हुए हैं आप लोग भी सोच रहे होंगे। तो यहाँ पर अहिंसा, सत्य, चोरी ना करना, प्रमाद ना करना, ब्रह्मचार्य, ये सब जो बताए गए हैं ये किसके बताए गए हैं लक्षण? यहाँ पर महापुरुषों के लक्षण इन्होंने बताए हुए हैं। ठीक है, मतलब कभी अहिंसा नहीं करते हैं, मतलब एक सेकंड सॉरी, कभी हिंसा नहीं करते हैं, हमेशा अहिंसा का साथ देते हैं, सत्य का साथ देते हैं, चोरी नहीं करते हैं, प्रमाद नहीं करते हैं और ब्रह्मचार्य का पालन करते हैं। समझ गए आप लोग 5 श्लोक। अगर आप लोग को अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही अच्छे टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।